Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from 12th class. And today our topic is the Arrhenius equation. Student, जो Arrhenius equation है उसका derivation important नहीं है, लेकिन numerically ये important है क्योंकि इसके based board में numerical पूछे जाते हैं आपसे. अब स्टूडेंट जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिया कि it gives the quantitative relationship between the rate constant and the temperature. और हमारे पास जो Arrhenius equation है वो क्या है, K is equal to A E पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी. यहाँ पर जो के है वो रेट कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ए. हेयर ए इज द आर्हेनियस फैक्टर. एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले है तो इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर. अब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी. मींस दिस इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सेकेंडली क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पास आर्हेनियस कांस्टेंट है या आर्हेनियस फैक्टर है, ये रिलेट करता है कि टू हाउ मेनी सक्सेसफुल ओरिएंटेड कॉलिजन अकर इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. ये हमें किसके बारे में बताता है, टेल्स अस अबाउट सक्सेसफुली ओरिएंटेड कॉलिजन. फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट हमारे पास ई ए. ई ए जो है वो हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. मींस जब भी कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाता है तो उसके पास कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. तो हम ये बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द minimum energy that the reacting molecules must possesses before undergoing a reaction. और स्टूडेंट ए और ई ए मीन्स आर्हेनियस फैक्टर और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम क्या देते हैं, आर्हेनियस पैरामीटर्स. अब स्टूडेंट जो यहाँ पर ये वाला फैक्टर है ई पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द fraction of the colliding molecule that have the energy greater than the activation energy. means जो किस में जाएंगे, undergo the effective collision में. अब स्टूडेंट अगर हम इसको आर्हेनियस इक्वेशन को नंबर 1 रखें यहाँ पर, और मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ दैट इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी. क्योंकि जो ln e की फॉर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल. तो ये लॉगरिथम लेने के बाद हमने यहाँ पर इक्वेशन को लिखा. अब हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग टू द कॉमन लॉगरिथम टू द बेस 10, जो ln की फॉर्म है हम उसको क्या करेंगे, चेंजेस टू कॉमन लॉगरिथम दैट इज ln x फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, 2.303 लॉग x की फॉर्म में. तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, log k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन, साथ में आपके पास क्या आएगा, आर टी. अब साथ में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे 2.303, और यहाँ भी किसको इंसर्ट करेंगे 2. तो यहाँ भी हमने किसको इंसर्ट किया, 2.303 को. अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ किससे, 2.303 से, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, log k ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू log a ये वाला कैंसिल, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन. इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट इस इक्वेशन से ये तो आपको क्लियर है कि जो log k है वो डायरेक्टली रिलेट है किससे, टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से. मीन्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन भी वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज. तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन.
सेकेंडली स्टूडेंट, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये हेल्प करेगा हमें क्या कैलकुलेट करने में, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ई ए इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 2। अब हम उसको कैसे कर सकते हैं, अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो लीनियर इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। वो कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है अगर मैं log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ, मीन्स इस एक्सिस पर मैंने रखा log k को और इस पर रखा 1/t को, तो मेरे पास ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के। नेगेटिव है तो स्लोप हमारा आएगा इस तरह से, दैट इज स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और जो हमारे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट आएगा वो क्या है, लॉग ए। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से लिखूँ स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, अब मेरे को यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो मैं और करके क्या लिख सकती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, माइनस 2.303 आर, और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, स्लोप से। मीन्स बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ आर एंड द स्लोप वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास क्वेश्चन ही यही था कि हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन दिस वन। स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी को और आर्हेनियस कांस्टेंट मींस फैक्टर को निकालने के लिए एक दूसरा तरीका और हो सकता है। इनको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर। मींस आपके पास इक्वेशन जो थी वो क्या थी हमारे पास, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो इसी इक्वेशन को हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर लें, मींस एक टेम्परेचर T1 पर और दूसरा टेम्परेचर T2 पर। तो स्टूडेंट एट टेम्परेचर अगर मैं T1 यहाँ पर लिखकर चलूँ तो मेरे पास क्या आएगा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। ऐसे ही टेम्परेचर T2 पर अगर मेंशन करूँ तो टेम्परेचर T2 पर हम मेंशन करेंगे log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4 डाला, अगर मैं यहाँ पर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log K2 माइनस log K1। log A से log A कैंसिल हो जाएगा, माइनस इक्वल टू फिर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर मैंने कॉमन निकाला, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इसको अल्टर करके इस तरह से लिखूँ, पहले T1 को और फिर T2 को, तो माइनस साइन बाहर जाएगा, पहले से ही बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास ये इक्वल टू log K2 माइनस log K1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K2 ओवर K1। अब इस इक्वेशन में यहाँ एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 और नीचे हमारे पास T1 T2। न्यूमेरिकली स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट, कंपेयर द आर्हेनियस इक्वेशन एंड कॉलिजन थ्योरी। अब हम कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन को, कंसीडर अ जर्नल रिएक्शन लाइक मैंने आपके पास लिया बाइनरी रिएक्शन की फॉर्म में A प्लस B कोलाइड टू गिव्स द प्रोडक्ट, इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी अगर मैं लिखूं, यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी जेड
ए बी ई एक्सपोनेंशियल और पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर जो P है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर। अगर आपको कॉलिजन थ्योरी ध्यान है तो उसमें हमने बताया था कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनमें कैसा कॉलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन। और इफेक्टिव कॉलिजन दो फैक्टर पर डिपेंड करता था, एक एनर्जी पर और दूसरा किस पर, प्रॉपर ओरिएंटेशन पर। तो जो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी है वो किस पर डिपेंड करती है, चांस डिपेंडेंट है, मींस प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, उसकी संभावना कितनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या इंड्यूस्ड किया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर P। Z हमारे पास क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो हमने लास्ट में किया था। और अभी जो मैंने आपको बताया आर्हीनियस इक्वेशन में इतना फैक्टर e रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या है, द फ्रिक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द इफेक्टिव कॉलिजन। तो एक तरह से ये हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट कॉलिजन थ्योरी का कंक्लूजन है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर और फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जो किसके में जाते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन में। अब स्टूडेंट जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के मीन्स द रेट कांस्टेंट। तो जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, के इज इक्वल टू पी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं आर्हीनियस इक्वेशन, तो आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, k इज इक्वल टू ए ई पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर डाल दूं 1 और आर्हीनियस इक्वेशन को हमने लिखा 2, और दोनों को अगर हम क्या करें, कंपेयर, तो दोनों में हमें क्या चीज़ नजर आएगी, जो A है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, दैट आर्हीनियस फैक्टर इज इक्वल टू पी जेड ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा आर्हीनियस इक्वेशन